हरे कृष्णा प्रिय कृष्ण भक्तों। दोस्तों, इंसान में सुंदरता और प्रतिभा दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सुंदरता आकर्षक और मनभावक होने का गुण है, जबकि प्रतिभा एक विशेष क्षमता या कौशल है जो किसी व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाता है। सुंदरता दूसरों को आकर्षित करती है और उनकी अपनी ओर आकर्षित करती है। सुंदरता आत्मनिर्भरता को आत्मविश्वास को बढ़ाती है और व्यक्ति को अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है। सुंदरता सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करती है। कुछ अध्यायों में पता चलता है कि सुंदरता को सफलता से भी जोड़ा गया है। प्रतिभा किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। प्रतिभा रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देती है। प्रतिभा सफलता की कुंजी हो सकती है। प्रतिभा व्यक्ति को खुशी और संतुष्टि देती है। सुंदरता आमतौर पर प्रकृति होती है, जबकि प्रतिभा को अभ्यास और प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है। सुंदरता बाहरी रूप से दिखाई देती है, जबकि प्रतिभा आंतरिक क्षमताओं पर आधारित है। सुंदरता दूसरों को आकर्षित करती है, जबकि प्रतिभा किसी व्यक्ति को एक विशेष कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। सुंदरता सामाजिक रूप से महत्व रखती है, जबकि प्रतिभा व्यक्तिगत रूप से मूल्यवान होती है। सुंदरता और प्रतिभा दोनों ही एक दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुंदरता आकर्षक और मनभावक होने का गुण है, जबकि प्रतिभा एक विशेष क्षमता है जो व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाती है। दोनों ही एक व्यक्ति को सफलता और खुशी प्रदान करने में मदद करते हैं। सुंदरता और प्रतिभा में से कौन बड़ा है? आपको क्या लगता है कि चाणक्य ने उदाहरण देकर उसके बारे में बात की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने महामंत्री चाणक्य प्रतिभावान तो थे, लेकिन बदसूरत थे। एक बार चंद्रगुप्त ने उनसे मजाक किया, महामंत्री जी, कितना अच्छा होता अगर आप प्रतिभावान होने के साथ साथ सुंदर भी होते। इस प्रश्न का जवाब चाणक्य ने बदले महारानी ने दे दिया। वह बोली, महाराज, रूप तो मात्र मृग तृषा है। वस्तु किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण किया जाता है। महारानी, आप तो रूप की प्रतिमूर्ति हैं। क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है कि गुण के आगे रूप का कोई महत्व ना हो? चंद्रगुप्त ने पूछा। इस बार चाणक्य ने बोला, महाराज, आप एक की बात करते हैं, ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं। लीजिए, आप पहले शीतल जल पीजिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर 2 गिलास क्रमश बढ़ा दिए और पूछा, महाराज, आपको कौन सा गिलास पानी अच्छा लग रहा? पहले गिलास में स्वर्ण कलश का पानी था और दूसरे गिलास में मिट्टी से निर्मित मटके का पानी था। चंद्रगुप्त बोले, मुझे तो मिट्टी से निर्मित मटके का पानी शीतल व स्वादिष्ट लगता है। उस पानी में मैं तृप्त हो गया। स्वर्ण कलश का पानी तो पिए योग्य भी नहीं था, लेकिन व्यवस्था थी कि मुझे वह पानी पीने को दिया गया, अतः न चाहते हुए भी मुझे पानी पीना पड़ा। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराजा, प्रधानमंत्री ने बुद्धि कौशल से आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। स्वर्ण निर्मित कलश देखने में तो सुंदर लगता है, किंतु उसका जल पीने योग्य नहीं होता। दूसरी तरफ मिट्टी से बना मटका देखने में भले सुंदर ना लगे, लेकिन उसका पानी शीतल स्वादिष्ट होता है, सुस्वादु होता है। आप ही निर्णय कीजिए कि सुंदरता व प्रतिभा में कौन सा बड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से समझ गए कि गुण का मूल्य रूप के मूल्य से कहीं ज़्यादा है। किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके गुण के कारण नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण किया जाता है। इसलिए आप
सुंदरता नहीं, अपने गुण पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने अंदर के हुनर पे काम करते हैं, किसी भी हुनर पे जो चीज़ आप करने में आपको अच्छा लगता हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, उस चीज़ पे लगातार मेहनत करिए और उस गुण को बढ़ावा दीजिए। और अगर आपके गुण आपके अंदर आपके गुण का विकास हो गया तो यकीन मानिए दोस्तों कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको सम्मान न मिले। सुंदरता तो कुछ टाइम की होती है, एक समय के बाद सुंदरता भी शरीर के साथ ढलने लगती है, लेकिन हमारे अंदर के गुण जो होते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर गुण इतना अच्छा है कि जिससे लोगों का भला होता है और आपके उस गुण के कारण लोग आपको जानते हैं, आपको सम्मान देते हैं और एक अलग पहचान आपके गुण के कारण आपकी बनती है, तो यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ तक कि जीते जी तो आपको सम्मान मिलता है, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे और जानते होंगे कि लोग मरने के बाद भी उस इंसान को लोगों की यादों के माध्यम से ज़िंदा रखते हैं, क्योंकि उसके गुण बहुत महान थे। तो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए सुंदरता से कहीं ज़्यादा उत्तम हमारे आपके अंदर के गुण हैं। तो दोस्तों, अपने किसी भी हुनर को बढ़ावा दीजिए और उस पर मेहनत करिए। कुछ साल के लिए आप नात पात, रिश्तेदार, घर परिवार, यहाँ की दुनियादारी सब भूल जाइए। अपने उस हुनर को तराशिए और उस हुनर पे काम करिए और एक सफल व्यक्ति बनिए। जिस दिन आप चमकेंगे, दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, यहाँ तक कि आपके मरने के बाद भी उस हुनर की बदौलत आपकी पहचान रहेगी दोस्तों। तो हुनर को बढ़ावा दीजिए, हुनर ही सबसे बड़ा होता है, योग्यता ही बड़ा होता है, सुंदरता से कहीं ज़्यादा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।